प्रथमेश्वराय नमः प्रथमेश्वराय नमः तीर्थेश्वराय नमः। चलो शासनोदय तीर्थ सुधारस बरस रहा। चलो शासनोदय तीर्थ सुधारस बरस रहा। कर आदिनाथ के दर्श मेरा मन तरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। भूमि जबलपुर की अति पावन, आदि प्रभु की छवि मन भावन। भूमि जबलपुर की अति पावन, आदि प्रभु की छवि मन भावन। श्वेत हिमालय सा होगा ये आले, आदिनाथ प्रभु का ये जिनाले। आदिनाथ प्रभु का ये जिनालय। होगा अनुपम अद्भुत तीर्थ सुधारस बरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। पंच कल्याण की है तैयारी, खुशियाँ छाई चहुदिश भारी। पंच कल्याण की है तैयारी, खुशियाँ छाई चहुदिश भारी। जिनवाणी चैनल कहता है, आने की कर लो तैयारी। आने की कर लो तैयारी। जागो जागेंगे सबके भाग्य सुधारस बरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। अक्षय तृतीया का दिन पावन, सुधा सागर गुरु कर आवाहन। अक्षय तृतीया का दिन पावन, सुधा सागर गुरु करे आवाहन। द्रव्य दान जो करता इस दिन, अक्षय निधि से भरता आंगन। अक्षय निधि से भरता आंगन। रखे दान दिवस का मान, सुधारस बरस रहा। नमो नमो जिन ऋषभ जिनेश्वर, नमो नमो सुधा सागर गुरुवर। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हनुमान ताल जबलपुर में 3 से 8 मई 2022 तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शहीद स्मारक गोल बाजार जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। देश विदेश के प्रवासी धर्म स्नेही बंधु सपरिवार महोत्सव में पधार कर धर्म लाभ लें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। और गुरु चरणों में नमन कर रहे हैं। अपरानिक प्रक्षिणा स्वाध्याय विलयम श्री कायुष्यगम करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं
सवसाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। हमारे बीच अतिथि वृंद उपस्थित हैं जिन्हें हम कार्यक्रम के दूसरे सत्र में यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। अभी प्रथम सत्र में जो ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है, मैं क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री से आग्रह करूंगा वो सारी जिज्ञासा समाधान के लिए मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी। रमेश जी काला हैदराबाद से पूछते हैं कि भक्तांबर जी में अष्टप्यातिहार में जो पुष्प वृष्टि का वर्णन आता है, तो गुरुदेव वो देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि होती है या कुदरती फूलों के द्वारा होती है? जो वहाँ पर फूल होते हैं वो कुदरती नहीं होते हैं, विक्रिया से बनाए हुए होते हैं, लेकिन उनकी आकृति उनकी गंध ओरिजिनल सी ही लगती है। मंदार सुंदर नमेर सुपारी जातः, मंदार आदि जो वृक्ष हैं ये 5 प्रकार के, इनमें से वह वृक्ष गिरते रहते हैं, लेकिन होते वो विक्रिया के हैं। क्योंकि ओरिजिनल यदि मानेंगे तो समोषण चलता फिरता रहता है, एक क्षण मात्र में समोषण की रचना होती है, तो वो इस प्रकार से मानना चाहिए। मनीष जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समाधि मरण क्या होता है और क्या संलेखना का ही विपरीत होता है? समाधि धी यानी बुद्धि, बुद्धि जहाँ शाम हो जाती है, बुद्धि जहाँ शामता को प्राप्त हो जाती है, उसको समाधि बोलते हैं। और यह समाधि साधु सदा समाधि में ही लीन रहते हैं, क्योंकि वो यदि समता भाव में है तो। और वर्तमान में समाधि का अर्थ संलेखना भी लिया जाता है। महेंद्र जैन इंदौर से पत्रकार पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व क्या है और अन्य मिथ्यात्व की तुलना में इनमें अधिक दोष क्यों बताया है? क्योंकि वो मिथ्यात्व ही है ना, सबसे अच्छा मिथ्या शब्द का दोष का अर्थ वो है ही नहीं, और उसे कह रहा है। आकाश में फूल होते ही नहीं है और फिर भी कह रहा है आकाश में फूल है। गधे के सींग होते ही नहीं, फिर भी कह रहा है गधे के सींग है। तो जब है ही नहीं तो इसलिए वो दोष है कि तुम मिथ्या भ्रम में क्यों पड़े हो। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो रख लीजिए। तो मिथ्यात्व का अर्थ है संशय विभ्रम मोह आदि जो परिणतियाँ हैं उनके संबंध में वहाँ कहा गया है, इसलिए यहाँ पर ये विचार करना चाहिए। दोष नहीं निकाले जा रहे हैं, वो दोष ही है। और एकांत का अर्थ है एक पक्ष को ही स्वीकार करना। कोई भी वस्तु होती है इसके अनेक पहलू होते हैं, लेकिन हमने एक ही वस्तु कर लिया कि वस्तु ऐसी ही है, वस्तु नित्य ही है, वस्तु अनित्य ही है, ये एकांत कहलाता है। और विपरीत का अर्थ होता है जैसा वो नहीं है उससे अन्यथा मानना। खोटे देव को सच्चा देव मानना ये विपरीत है, सच्चे देव को खोटा देव मानना ये विपरीत है। सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, कर्ता धर्ता मानना ये विपरीत है। हम निमित्त नैमित्तिक परिणति से किसी के कर्ता धर्ता है स्वीकार नहीं करना ये विपरीत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता निमित्त रूप से, ये विपरीत मिथ्या दृष्टि है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त रूप से भी कुछ नहीं करता, ऐसा मानने वाले भी विपरीत मिथ्या दृष्टि हैं। तो इस प्रकार से पांचों मिथ्यात्व जो हैं ये भ्रम है, ऐसा मानो। मीनाक्षी जैन किशनगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के फोटो और जिनवाणी आदि कलश आदि किस दिशा में रखना चाहिए और मंदिर जी में भी जिनवाणी रखने का कोई स्थान दिशाओं से संबंधित होता है? अब ऐसा कोई जिनवाणी की स्थापना के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए अपने सुविधा के अनुसार रख लेना चाहिए। चित्र आदि लगाने के लिए यथायोग वास्तु व्यवस्था जो होती है उसके अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। ममता जैन सूरत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
बुरे समय में क्या करें, कृपया बुरे समय में क्या करें? पहेली लिखी मगर लिखी नहीं है पहेली। बुरे समय में क्या करें? अच्छे कार्य करो। जब शरीर के अंदर कोई तत्व की कमी आ जाती है, मान लो किसी के शरीर में ब्लड खून की कमी आ गई, तो फिर वो क्या करता है? खून बढ़ाने वाले जो साधन हैं उनको देता है। जिस चीज़ की शरीर में कमी आती है उसकी पूर्ति करो। बुरे दिन आए हैं तो आप अपने आप में अच्छे दिन कम हुए हैं, आप अच्छा मन, अच्छा वचन, अच्छे करना शुरू करो। अच्छे कार्य करोगे, अच्छे बनोगे, बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। यही इसका तरीका है। वंश जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, महाराज श्री के चरणों में कोटि सौ नमोस्तु। महाराज जी, समय सार को पढ़ने पर मन के परिणाम धर्म के प्रति, भगवान के प्रति गलत समझ गया मैं कि परिणाम तुम्हारे बिगड़ जाते हैं। पहली बात है, अभी जो कहा ना, बुरे दिन में क्या करें? बुरे दिन में तुम बहुत अच्छे काम करो। जैसे गरीबी हो तो दान दो, ये अच्छा काम। जब तुम्हारे पास नींद आ रही हो उस दिन माला फेरो। जिस दिन घर में बहुत काम हो उस दिन मंदिर जरूर आना। जिस दिन घर में बहुत काम हो, तो उस समय ये क्या होता है कि जैसे तुम्हें बहुत काम हुआ, उस दिन तुम मंदिर आए थे, क्योंकि तुम्हारा राग द्वेष ज़्यादा होने वाला है, तो आप उस दिन राग द्वेष को शमन करने के लिए, जैसे जिस दिन तुम्हें भोजन करना हो तो तुम कोई ना कोई दवाई खा रहे, तो भाई ये चूर्ण खा लीजिए। जैसे सबसे बड़ा चीज़ है आजकल आपको डायबिटीज का। जिस दिन आपको मीठा खाना हो तो क्या करते हो? डायबिटीज वाला डबल इंसुलिन लगा लेता है। बोले डबल क्यों लगा रहा है? बोले आज मीठा खाना है। तो जैसे व्यक्ति मीठा खाने के लिए डबल इंसुलिन ले लेता है, उसी प्रकार जिस दिन धर्म के विपरीत ज़्यादा कार्य करो, जिस दिन घर में आरंभ परिग्रह ज़्यादा हो, उतना उससे ज़्यादा उस दिन आपको धर्म करना चाहिए। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने गरीब लोग तो करें, अमीर लोग जितने बड़े बड़े, जिनका जितना बड़ा धंधा हो, उतना उसको उतना ही धर्म करना चाहिए। जिसके कम धंधे हों उसे कम धर्म में चल जाएगा, लेकिन जिसके जितना बड़ा व्यापार धंधा हो उसके लिए उतना बड़ा धर्म करना चाहिए, अन्यथा वो व्यापार उसे नरक आदि गति को ले जाएगा। क्योंकि आराम परिग्रह से पाप बढ़ेगा। अब उस बैलेंस को मिलाने के लिए आपको धर्म रूपी इंसुलेंस बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप संसार के कसायों में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बुरा परिणाम जो तुम्हारा हो रहा है वह तुम्हारे अंदर भय नहीं है, डर नहीं है। यदि एक बार यदि भय बैठ जाता है कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा, तो वे परिणाम अपने आप शांत हो जाते, अच्छे हो जाते। नमोस्तु गुरुदेव। ललितपुर से सीलचंद जैन अनोरा कहते हैं कि महाराज जी, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सबसे पहले सच्ची इंद्राणी ही उनके दर्शन करती है। पहले दर्शन करने का सौभाग्य परिवार वालों को क्यों नहीं मिलता और तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर ले जाती है, तो वह मायामयी बालक होता है या साक्षात बालक होता है? माया जो बालक का दर्शन होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। माता का दर्शन करती है, क्योंकि भगवान के जन्म होने के बाद तुरंत स्वधर्मेंद्र नहीं आ जाता है, कई देर बाद आता है। पहले स्वधर्मेंद्र को मालूम चलता है, फिर वो स्वधर्मेंद्र पूरे स्वर्गों में अपने स्वर्ग में जुलूस निकालता है, ऐरावत हाथी पर बैठ के आता है, तब आता है। उसके पहले उसके माता दर्शन करती है, माता देखती है। कोई बालक को जन्म देती, माता बेहोश नहीं हो जाती। माता गोदी में लिए रहती है जब इंद्राणी पहुंचती है। उसके बाद जाकर के वो उसको मायामयी बालक जो होता है माया का होता है, साक्षात नहीं। माता को मायावी मुद्रा में सुला देती है, लेके आती। उसके पहले हाँ, प्रथम दर्शन का अर्थ है कि स्वर्गीय देवताओं में, अन्य बाहर के लोगों में वह प्रथम दर्शन करती है, ऐसा। लेकिन सबसे पहले उस बालक का दर्शन माँ करती है। ब्रह्मचारी प्रद्युम्न कुमार जी अशोक नगर से पूछते हैं कि महाराज जी नमोस्तु,
समोश्रवण में क्या शूद्र मनुष्य भी पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते हैं तो इसके संबंध में आगम में कहीं उल्लेख है? समोश्रवण में शूद्र लोग भी पहुंचते हैं। त्रियंश पहुंचते हैं, शूद्र की बात छोड़ो, शूकर है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जब यही पहुंच सकते हैं तो फिर अन्य लोगों में कोई बाधा नहीं। चारों वर्णों के लोग वहाँ पहुँचते हैं और वर्ण में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था में वहाँ जाने के बाद सबके आचरण बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, और वहाँ से लौटने के बाद भी फिर उनके आचरण इतने अच्छे बने रहते हैं कि फिर वो शूद्रों जैसी क्रियाएं नहीं करते। आगम में चारों प्रकार के वर्णों के लोग समोषण में जाते हैं, जा सकते हैं। डॉक्टर अमित साय तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा और चित्त दोनों अलग अलग हैं, तो क्या मरने के बाद आत्मा के साथ चित्त रहता है? चित्त की पहले हमें परिभाषा बनाना पड़ेगी। चित्त का अर्थ हमारे शास्त्रों में चेतना लिया जाता है, ज्ञान दर्शन लिया जाता है। तो यदि चित्त का अर्थ आत्मा ज्ञान दर्शन है तो वो सदा साथ रहता है। आपके लोक व्यवहार में चित्त का अर्थ होता है मन, तो मन को यदि हम अलग करते हैं तो मन तो आत्मा के साथ जाता नहीं, मन यहीं छूट जाता है। दूसरी पर्याय में जाने के बाद दूसरे मन की उत्पत्ति होती है। यदि चित्त का अर्थ मन है तो छूटता है, और चित्त का अर्थ ज्ञान दर्शन है तो वो सदा रहता है। नमोस्तु महाराज जी, स्नेहल भाऊ साहेब पाटिल, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। शोभित जैन रामगढ़ मंडी, पद्म पुराण के अनुसार जब राम अपने भाइयों को राज्य का बंटवारा कर रहे थे, तब शत्रुघ्न ने राम द्वारा दिए हुए राज्य को लेने से मना कर दिया और मथुरा पर आक्रमण करके वहां के राजा मधु को पराजित किया और मथुरा पर अपना अधिकार किया। तो मेरी जिज्ञासा है, जो बड़े भाई द्वारा हर्ष से दिया जा रहा था उसे स्वीकार नहीं करना और किसी अन्य राज्य पर हमला करके युद्ध में खून खराबा करके दूसरे के राज्य को हत्याना, क्या यह शत्रुघ्न द्वारा करना ठीक था? सावन के आंध्रे को हरा हरा ही दिखे, आप लोग अपने जैसा समझते हैं। वहाँ शत्रुघ्न ने क्या कहा, यह अखंड अयोध्या का राज्य है, इस पर सदा से एक राजा राज्य करता आया है, मैं इसको खंडित नहीं होने दूंगा। अयोध्या का राज्य तो आप ही बैठेंगे, आप ही राजा रहेंगे। वहाँ शत्रुघ्न ने अनादर नहीं किया, भाई का सम्मान किया है। भाई से कहा कि नहीं, इस राज्य के अधिकारी आप हैं, हमें कोई राज से मोह नहीं है, हमारे राज कारण से इस राज्य के 4 टुकड़े हों या नहीं, अयोध्या का अखंड राज्य था। तब रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, यदि मैं अखंड राज्य का अधिकारी हूँ तो फिर एक राजा को बहुत परेशान कर रहा है, वो आतताई है, आतंकवादी है, तो मैं वहाँ जा नहीं सकूँगा। शत्रुघ्न तुम जाओ, अब मेरा आदेश है कि वहाँ जाकर के मथुरा के राज्य को जीतो और मथुरा का राज्यभार तुम संभालो। तो मथुरा का राज्यभार भी रामचंद्र जी ने ही दिया था, क्योंकि वो जान रहे थे कि शत्रुघ्न इस राज्य को टुकड़े नहीं होने देगा। तो उन्होंने अन्य राज्य की सीमा में आताताई राजा का संहार करा के, हिंसा नहीं की गई, वहाँ युद्ध हिंसा नहीं कहलाती है। यदि आताताई शक्तियाँ आती हैं और उनका नाश किया जाता है तो वो हिंसा नहीं है, वो विरोधी हिंसा है। सैनिक कितने युद्ध करता है वो कभी हत्यारा नहीं कहलाता। सैनिक की आज तक कभी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वह देश का रक्षक है। शत्रुघ्न ने खून खराबा नहीं किया है, खून खराबा बचाया है। वहाँ का जो राजा था इतना निकृष्ट राजा था, जनता का शोषण करता था, जनता को जीने नहीं देता था और अय्यासी पर था। तो एक राजनीति का पॉइंट है कि समर्थ राजा अन्यायी पे राजा का संहार करके राजगद्दी लेता है, यही राजा का धर्म है। इसलिए वो हिंसा नहीं है, वो न्याय का युद्ध कहलाता है। शत्रुघ्न की जो तुम्हारा विचार है, ऐसा शत्रुघ्न का सोच नहीं था। अतिशय जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा तथा कर्म में कौन शक्तिशाली है
आत्मा और कर्म में कौन शक्तिशाली है, कौन किसके ऊपर हावी है, कौन किसके ऊपर निर्भर है? एक जहाज को किसी 2 आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया, उसमें 250 लोग बैठे थे। मैं आपसे पूछता हूं, 2 की ताकत ज्यादा है कि 250 लोगों की ताकत? बोलो। 250 लोगों की ताकत ज्यादा है, लेकिन डरा कौन रहा है? 2 व्यक्तियों से 250 लोग डर रहे हैं। ताकत 250 की ज्यादा है। 250 एक साथ यदि टूट पड़े तो वे दोनों आतंकवादी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 250 डर रहे हैं, 2 से डर रहे हैं। बस इसी प्रकार ताकत तो आत्मा की ज्यादा है, लेकिन कर्म रूपी आतंकवाद से ये आत्मा डरती है, इसलिए कर्म की ताकत ज्यादा दिखती है नहीं कर्म की ताकत। कर्म तो जड़ है, पुद्गल है, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? लेकिन चूंकि कर्म आतंकवादी के समान निर्दयी है, दुख देने से कभी चूकता नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को दुख देता है, इसलिए लोग कर्मों से आत्मा डरती है। कभी कभी सुनने में आता है कि जेलर से जेली डरता है, लेकिन कई जेलों में जेलर जेली से भी डरता है। शक्ति तो आत्मा की ही ज्यादा है। अजित जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आलाप पद्धति में स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय बताई है, वो जीव की हैं या पुद्गल की या दोनों की हैं? उदाहरण देकर के समझाइए। दोनों द्रव्यों की स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय होते हैं। विभाव अर्थ पर्याय वह कहलाती है जो पर का आलम्बन लेकर के उत्पन्न होती है, निमित्त पा करके ही उत्पन्न होती है, तो वो विभाव पर्याय हो गई। पर द्रव्य के संयोगज पर्याय जो उत्पन्न होती है वो विभाव पर्याय कहलाती है। स्वभाव पर्याय का अर्थ है जो पर का आलम्बन लिए बिना स्वतः ही प्रकट होती है, वो स्वभाव पर्याय है। इसलिए विभाव पर्याय जो हैं ये निरंतर संसारी जीवों की पर निमित्तिक होने से ये विभाव पर्याय रहती, एक क्षण बढ़ती ही है, लेकिन पर के निमित्त से उत्पन्न होती है, इसलिए विभाव पर्याय कहलाती है। उदाहरण तो यही है कि अपनी जितनी भी प्रति क्षण विभाव पर्याय है, ये जैसे घड़ी है, अब घड़ी प्रति क्षण अपने आप में क्षरण को प्राप्त हो रही है, ये उसकी विभाव पर्याय है, लेकिन इसका क्षरण स्वयं निमित्तिक नहीं है, पर निमित्तिक होता है। प्रत्येक वस्तु जो कुछ हमें देखने में आ रहा है ये सब विभाव अर्थ पर्याय हैं। अब वो एक समय विभाव अर्थ पर्याय हमें ये देखने में नहीं आ रहा है कि एक क्षण के अंदर इस घड़ी में क्या क्षरण हो गया, लेकिन हुआ है, कुछ ना कुछ क्षरण हुआ है, लेकिन वो एक समयवर्ती होने से पकड़ में नहीं आती। अनेक समय मिला करके व्यंजन पर्याय का रूप होता है, तो व्यंजन का अर्थ होता है व्यक्त, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र सिंघई नरसिंहपुर से पूछते हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में आत्म उन्नति के साधन हेतु और विश्व कल्याण हेतु क्या उचित आदेश है? आत्म कल्याण के अंतिम पड़ाव, उम्र के अंतिम पड़ाव में आत्म उन्नति के साधन हेतु और विश्व कल्याण हेतु क्या उचित आदेश है? आपका आदेश मांग रहे हैं। यही है कि तुम अपने समस्त विकल्पों से जो तुम जिंदगी में कर चुके हो उसके आगे एक पूर्ण विराम लगा दो, बस यही अंतिम है। तुम इतना सोच चुके हो, अब सोचने को विराम लगाओ। इतना देख चुके हो, देखने को विराम लगाओ। इतना सुन चुके हो, सुनने पर पूर्ण विराम लगाओ। इतना बोल चुके हो, बोलने पर पूर्ण विराम लगाओ। इतना चल चुके हो, चलने पर विराम लगाओ। इतना खा चुके हो, खाने में विराम लगाओ। इतना पी चुके हो, पीने में विराम लगाओ। इतने संबंध जोड़ चुके हो, संबंधों पर विराम लगाओ। इतना कमा चुके हो, कमाने पर विराम लगाओ। जो कुछ भी आज तक किया है सबके आगे पूर्ण विराम लगा दो, यही जिंदगी के अंतिम पड़ाव की सफलता है। अंतिम पड़ाव में व्यक्ति बस ये कह के मर जाए, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने सब कुछ देख लिया, अब कुछ नहीं देखना है। यदि ये परिणाम तुम्हारा आ गया, अंतिम पड़ाव का सबसे बड़ा कार्य कर लिया। अक्सर कर क्या होता है,
आप लोग जब मरने लग जाते हो तो कहते हो उस बेटिया को बुला दो, उसका मुंह देख लो, और बहू को बुला दो, रिश्तेदार, सबके मुंह देखना चाहता है। समझ लेना कि इसकी अभी सदगति होने वाली नहीं है। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है कि अब मैं मरण करने वाला हूँ, और परिवार से सबसे कहता है अब कोई मुझे मुंह नहीं दिखाना, सारी जिंदगी भर हमने दूसरों के मुंह देखे हैं, अब मैं अंतिम समय खुद का मुख देखना चाहता हूँ। और वो सबसे ब्राह्म ले लेता है। संलेखना के समय कहा कि साधु के जब संलेखना कोई लेता है और उसके परिवारजन कभी उनके दर्शन करने आवे मोही होने से, तो कब दर्शन कराना? पीठ का दर्शन कराना। जब वो करवट लेकर के लेटा हो तब परिवार वालों से कह देना देख लो ये है आपका व्यक्ति। मुख का दर्शन नहीं कराना, क्योंकि मुख का दर्शन आपने जिंदगी भर किए हैं। तो जिंदगी के अंतिम पड़ाव में किसी का मुख देखना नहीं, किसी को मुख दिखाना नहीं, स्वयं का मुख स्वयं देखना, यही अंतिम पड़ाव का है। और हर चीज पर विराम लगाओ, सब चीज पर जो जो तुमने किया है बस एक खड़ी डंडे खींच दो, इसको मैं पूर्ण विराम देता हूँ, यही तुम्हारी जिंदगी का अंतिम पड़ाव है। और इतना ही तुमने कर लिया तो यही सारा विश्व के ऊपर उपकार है। एक साधे सब सदे। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारिणी साधना जी पूछती हैं कि लब्धि साहब की संस्कृत टीका किन्होंने लिखी है? हिंदी में पंडित टोडरमल जी का नाम मिलता है, मगर मूल संस्कृत किसकी है? अब संस्कृत में उसमें किसकी टीका का नाम है ऐसा तो कोई दिया नहीं, क्योंकि विशेष कोई टीका नहीं है। फिर भी विशेष खोज करने पर उसका नाम पता किया जा सकता है। संक्षिप्त टीका है, छोटी सी, ज़्यादा बृहत नहीं है। श्रीमती नविता जैन, जीव द्रव्य को सर्वगत या असर्वगत क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब? उसकी भाषा से ऐसा लगता है कि गोमर साहब जीवकांड की टीकाकार हुए केशव वर्णी, और उसी प्रसंग को, उसी विषय को उन्होंने लब्धि सार छपरानाम में लिखा है। तो संभावना ये व्यक्त की जा सकती है कि यह भी केशव वर्णी की टीका हो सकती है, क्योंकि गोमर सार जीवकांड भी पूज्यवर नेमीचंद महाराज का ग्रंथ है। लब्धि सार छपरा सार भी नेमीचंद महाराज का ग्रंथ है, जिन्होंने गोमटेश बाहुबली की प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो इन दोनों आचार्यों के दोनों ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों पर सबसे पहले कोई टीका लिखी तो केशव वर्णी ने लिखी। संभवतः लब्धि सार छपरा सार की टीका भी केशव वर्णी की ही होना चाहिए। श्रीमती नविता जैन, जीव द्रव्य को सर्वगत असर्वगत क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? असर्वगत इसलिए कहा जाता है कि जीव सदा हमेशा लोक के असंख्यात्म भाग में ठहरता है, केवली समुद्घात को छोड़कर। अस्मुहिदो ऐसा नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह लिया। अनुगुरु देह प्रमाणो संहार प्रसंपदो चेता अस्मुहिदो परिणामो निश्चय नयदो असंख्य देशो वा। ऐसी एक गाथा पूज्यवर नेमिचंद ने द्रव्य संग्रह महाराज में लिखी, द्रव्य संग्रह में है। अस्मुहिदो यानी असमुद्घात के समय लोक के असंख्यात में प्रदेश में ठहरती है, इसलिए। और ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो ज्ञान सर्वगत होता है। आदा नान पमानम नानम लेयम लेयम, और नानम ने आदा नान पमानम नानम गे पमानम गेयम लोय पमानम तम्मा नानम तु शब्द गयम। ज्ञान आत्मा के प्रमाण है, नानम ने प्रमाणम, ज्ञान गे प्रमाण है। और गे कहाँ है? लोकालोक में है, और लोकालोक है तो इसलिए आत्मा को सर्वगत कहा। ऐसा पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार पहले अधिकार में यह गाथा प्रस्तुत करके असर्वगत और सर्वगत इन दोनों बातों को कहा है। नैना जैन पूना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आरिका जी पंच परमेष्टि में नहीं आती हैं तो क्या ये अपने पास फोन आदि रख सकती हैं, और अगर नहीं रख सकती तो क्या इनका फोन हम चुरा सकते हैं? पहली बात है कि फोन तो वगैरह जो है ये 8वीं प्रतिमा से ही बंद हो जाना चाहिए। 8म प्रतिमा के बाद से फोन आदि ये सब बंद होना चाहिए। फिर भी यदि कोई बात तुम्हारी परंपरा में
तो 9वीं 10वीं प्रतिमा में तो बंद होना ही चाहिए। छुल्लक महाराज का तो सर्वथा ही बंद होना चाहिए। फिर आरिका तो एक प्रकार के बहुत कुछ त्यागनी होती है, महाव्रत को उपचार से सही लेकिन होती है, आरिका के पास नहीं होना चाहिए। और यदि आरिका नहीं छोड़ती है तो आप यदि चोरी कर लेते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आराम से कर सकते हैं। लेकिन आरिका की चोरी करते करते पड़ोसी की चोरी मत कर लेना, क्योंकि निश्चित है कि आरिका FIR लिखा नहीं पाएगी और आरिका के नाम का वो मोबाइल है ही नहीं, क्योंकि आरिका का आधार कार्ड ही नहीं। वो किसी श्रावक का होगा और श्रावक मांगने आए तो उसको एक नियम दे देना कि भाई देखो श्रावक आपका फोन है, आप रखिए, यदि आरिका माता को दिया तो ध्यान रखना और नहीं तो अपना ले जाइए। विनीता जैन अशोकनगर से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, कलिकाल सर्वज्ञ की परिभाषा क्या है? कलिकाल सर्वज्ञ एक उपाधि है, भक्ति की उपाधि है। जब किसी का ज्ञान इतना विस्तृत हो जाता है, इतना विस्तृत हो जाता है कि लोगों का ज्ञान छोटा पड़ जाता है, तो लोग ऐसा कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ। ऐसा लोग कहते हैं कुंद स्वामी महाराज को कलिकाल सर्वज्ञ। ऐसा कई लोगों ने कहा है कि परम पूज्य वीर सागर महाराज जो हुए धवलाकार, धवला की टीका करने वाले, उनको भी कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं। ऐसा एक उपाधि है जो भक्तों से दी जाती है। सिद्धांत ग्रंथों में कलिकाल नाम का कोई सर्वज्ञ नहीं होता है। और अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का समय है। जिज्ञासा समाधान का ये कार्यक्रम जो जनवाणी और पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में देखा जाता है, और जिस कार्यक्रम को देखने के लिए करोड़ों दर्शक अपने टीवी चैनलों के सामने बैठा करते हैं, उस कार्यक्रम में आपकी प्रत्यक्ष जिज्ञासाएं अब समाधान को प्राप्त होगी। सर्वप्रथम जो हमारे अतिथि वृंद आज हमारे बीच उपस्थित हैं, पहली जिज्ञासा उनकी होगी और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होते होते तक हम संस्कारधानी जबलपुर की ओर से उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। तो सर्वप्रथम उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक श्री विनय सक्सेना जी साहेब की जिज्ञासा। नमस्ते महाराज। गुरुदेव आपसे सिहोरा से जब गोसलपुर तक चले और जब हनुमान ताल से शहीद स्मारक चले, तो आपके पीछे चलने में लग रहा था कि हम लोग तो समाज सेवा दूसरे ढंग से करते, लेकिन दिशा तो आप ही दिखाते हो देश को। तो कभी कोई हम लोग के मन में जिज्ञासा होती कि हमारा पथ अलग है और आपका पथ अलग है, तो हम लोग जिस पथ पे चलते हैं उसको छोड़ के आपके पीछे क्यों नहीं चलने लगना चाहिए, क्योंकि आप देश को ज़्यादा अच्छी दिशा दे सकते हो। हमारा पथ और तुम्हारा पथ दो भिन्न हो ही नहीं सकते। जिस दिन दोनों के पथ भिन्न हो जाएंगे उसी दिन गुरु शिष्य का संबंध खत्म हो जाएगा। दोनों के पथ जिस दिन भिन्न हो जाएंगे भगवान और भक्त का संबंध अलग हो जाएगा। दोनों के पथ एक ही हैं, एक समान ही है। अंतर इतना आता है कि तरीके बदल जाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि शहर में कोई हिंसा ना हो। हम लोग उपदेशों के माध्यम से इनके दिमाग बदलते हैं और राजनीति डंडे के माध्यम से उनके दिमाग बदलती है कि हिंसा मत करो। हम भी चाहते हैं कि कोई चोरी ना करे, तो हम लोग इनके दिमाग बदलते हैं कि चोरी करना पाप है। तुम लोग पुलिस के माध्यम से डंडे से बदलते हो कि चोरी करोगे तो जेल में डाल दूंगा। तो ये सारे तरीके वही हैं, बस फर्क है हम उपदेश से दिमाग बदलते हैं, तुम उसको दंडित करके बदलते हो, ताड़ित करके बदलते हो। लेकिन लक्ष्य दोनों का यही है कि शहर में सुख शांति रहे। लक्ष्य यही है कि एक दूसरे का कोई शोषण ना करे। लक्ष्य यही है कि एक दूसरे को कोई यातनाएं न दी जाएं। तो जब लक्ष्य एक होता है और तरीके दो हो जाते। जैन दर्शन में एक ऋषभदेव तीर्थंकर हुए, उन्होंने अहिंसा के दो तरीके अपनाए। एक तरीका अपनाया ये अहिंसा का, और दूसरा तरीका इससे विपरीत तलवार। अब ये ऋषभदेव का सोच, वो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा की परम धर्म मानने वाले थे। एक को उन्होंने तलवार दे दी, जाओ अहिंसा की रक्षा करना, और एक को पीछे दे दी कि जाओ अहिंसा की रक्षा करना। अब दोनों में कितना अंतर है सक्सेना जी? ये तो पीछे को बचाती है, जब भी चलेगी
लेकिन तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई मरता है। लेकिन ऋषभदेव कहते हैं वो भी अहिंसा है, और सबसे ज्यादा क्षत्रिय को तलवार सौंपी कि धर्म की और धर्मात्मा की जो रक्षा करता है वह तलवार भी अहिंसक होती है। तलवार भी अहिंसक होती है यदि धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करता है तो राजनीति या आपकी सामाजिक स्थितियाँ यदि सही रूप से यदि चलते हैं तो दोनों नीतियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक है, सुख चैन हो, सब शांति से हो, सुख समृद्धि हो, सबके अंदर एक समान, किसी के चेहरे पर आंसू ना हो। और यही हम लोग भाग माते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। एक बार एक मुख्यमंत्री ने राजस्थान में चर्चा की, बोले महाराज इस समय बहुत लोगों में अकाल पड़ रहा है, तो हम लोग इनको नरेगा मरेगा कुछ ऐसा होता है, कोई काम दे देना, तो इस काम के माध्यम से हम लोग इनको काम दे देते हैं जिसकी रोज बढ़े। तो मैंने कहा मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं भी यही कर रहा हूँ। बोले महाराज कहाँ कर रहे हो, इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, धर्मशालाएं बन रही हैं, ये विधान पंचकर्णा खो रहे हो, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है और लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोग अकाल में हैं। मैंने कहा तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारी राजनीति में तुम जो कर रहे हो, जिनको खाना नहीं उनसे तालाब खुदवा रहे हो, ऐसे ही बांट दो ना पैसा। बोले ऐसा नहीं बांटा जाता, कुछ काम कराया जाता है। तो मैंने कहा मैं भी यही कर रहा हूँ, एक पंचकर्मा कर रहा हूँ, सेठों का लाखों रुपया मजदूरों की जेब में जा रहा है। ये पंडाल, ये मजदूर, पंडाल लगाने वाले मजदूर, भोजन में बनाने वाले रसोई, भोजन का सामग्री बाजार से आई तो व्यापार चला, अंत में जाकर के एक पंचकर्मा पे कितना खर्च हुआ और वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? बाजार में हर चीज कहाँ से आई? तो मैंने कहा ये नरेगा नहीं है क्या? एक मंदिर बना 50 करोड़ रुपए का, वो 50 करोड़ रुपया कहाँ गया? एक सेठ के तुम डंडे के बल पे निकालते हो, तुम छापे के बल पे निकालते हो, हम पुचकार से बेटा कह के दान निकालते हैं, नाम बदल दिया है। तुम डंडा कहते दे रहे हो, नहीं तो टैक्स लगाऊंगा, और हम कहते बेटा दान दे दे, इस भाव भी सुधरेगा और अगला भाव भी सुधरेगा। तो ऐसी स्थिति में एक 50 करोड़ का मंदिर बना, वो 50 करोड़ एक सेठ ने निकाले, निकालने वाला नहीं था। वो 50 करोड़ रुपया कहाँ गए? उससे पत्थर आया, मजदूरी हुई, लेबर ने काम किया, कम से कम 500 लोगों ने आजीविका बनाई। तो ये भी एक तरीका है। तुम्हारा तरीका नरेगा मरेगा आदि करते हो, हम लोग भी गरीबों की रक्षा करने के लिए सेठों से दान कराते हैं और बड़े पंचकल्याण करा करके कितने गरीबों को रोजी रोटी देते हैं। आज इस पंचकल्याणक में आप हिसाब पूछना कितना गरीबों के पास पहुंचा है। सब गरीबों के पास ही पहुंचा है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे यदि ये द्रव्य भी चढ़ रही है, ये भी अंत में जाकर गरीबों के पेट में ही पहुंचेगी। इसलिए दोनों की दिशाएं एक हैं और एक ही बनी रहे। हमारा भारत देश धर्म और राजनीति की एकता का संगम है, और हम सदा कहते हैं धर्म, राजनीति और समाज जहाँ तीनों एक आचार विचार वाले हों उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे पूर्व राज्य मंत्री श्री शरद जैन साहिब। नमस्ते गुरुदेव। वैसे जो पहले का प्रश्न था उसमें बहुत सी बातों का समाधान हो गया। धर्म, राजनीति और बाकी क्षेत्रों में काम करने के जो परिणाम, तो जो मेरी जिज्ञासा थी वो पहले प्रश्न से ही समाधान हो चुका है। अब आपके दर्शन मात्र ही हमारी तमाम बातों का समाधान है। नमस्ते महाराज। इसके बाद बहुत बड़ी बात आज प्रश्न में आई। जो देखो, धर्म कभी भी किसी भी रूप में अपना कार्य करता है। वो कह रहा है मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पंच कल्याण कर रहा हूँ, यदि साइड में देखो
तो गरीबों का पेट पल रहा है, गरीबों को आजीविका मिल रही है। तो हमें लग रहा है कि हम ये कूलर की हवा खा रहे हैं, ये लोग एसी में बैठे हैं, ये कूलर की हवा नहीं खा रहे हैं, एक कूलर बनाने वाली कंपनी चला रहे हैं जहां हजारों लोग अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं। यदि इस प्रकार का उपयोग अमीर आदमी नहीं करेगा, यदि अमीर आदमी ऐसो आराम वाला नहीं होगा तो गरीब भूखों मर जाएगा। क्योंकि गरीब को वो तो स्वयं तो कुछ नहीं कर पाएगा। जितना बड़ा आदमी ऐसो आराम वाला होता है, समझ लेना चाहिए उतने ही गरीबों का उद्धार होता है। क्योंकि वो जो सामग्री लाएगा उसको वो स्वयं नहीं बनाएगा। मान लो किसी ने एक बहुत बड़ी हवेली बनाई, बहुत बड़ी हवेली, तो अपन सेठ ये बहुत बड़ा सेठ अय्यास है, ऐसो आराम है, नहीं, उसके ऐसो आराम ने कितने मजदूरों को रोजी रोटी दी, कितने मिस्त्रियों को रोजी दी, कितना सीमेंट आया, कितना बजरी आई, कितना लोहा आया, कितना पेंट आया। उस अमीर ने जो एक तिजोरी में रखी थी, उसने हवेली के माध्यम से वह पूंजी बाजार में ला दी। ये है अर्थशास्त्र का सिद्धांत। अर्थशास्त्री हमेशा कहता है देश को सुरक्षित करना है तो पूंजीपतियों की रक्षा करो, अमीर आदमी को सुरक्षित करो। पहले के आपने राजा के देखा होगा कि जितने भी बड़े आदमी जैनी होते थे वे नगर के मध्य में बसाता था राजा। राणा प्रताप ने हमेशा जैनियों के लिए जो बड़े आदमी थे उनको सुरक्षित स्थान दिया कि जब तक अमीर आदमी दुनिया में जिंदा है गरीब कभी भूखा नहीं मरेगा। क्योंकि अमीर ऐसो आराम किए बिना रहेगा नहीं और ऐसो आराम की सामग्री कोई गरीब ही बनाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पहले अमीर आदमी का एक उदाहरण है, हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार, एक खसखस टाटी सींचता एक ले रहा बहार। एक व्यक्ति के मन में आया कि मुझे गर्मी में सिर ठंडक चाहिए, तो उसने वो खसखस की टाटी बनवाई। वो खसखस की टाटी कौन बनाएगा? सेठ जी के गरीब। यदि सेठ जी उस ठंडक का ऐसो आराम नहीं करते तो गरीब को टाटी बनाने की रोटी नहीं मिलती। तो ये अर्थशास्त्र का नियम है कि देश को समृद्ध करना है तो अमीरों को सुरक्षित करो। और हम लोगों से कहा है कि देश को गरीबों पर दया करना है तो अमीरों के दिमाग बदलो और इन्हें धर्मात्मा बनाओ, गरीब अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अमीर धर्मात्मा रहेगा तो गरीब पल जाएगा और अमीर अधर्मी हो जाएगा तो गरीब मिट जाएगा। इसलिए ये जो धर्म है और आपकी राजनीति दोनों को इस रूप में देखना चाहिए। विधायक विनय सक्सेना जी गुरु चरणों में कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। मेरी प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है। गुरुदेव आपने कहा कि रास्ते दोनों ही एक जाके मिलते हैं, ये लेकिन राजनीति का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत झूठ सच, और सच बोलो तो भी झूठ लोग मानते हैं। लेकिन आपके रास्ते में बिल्कुल सच्चाई का और अहिंसा का रास्ता है। तो आपकी अनुमति नहीं मिल सकती कि मैं आपके पीछे पीछे चल सकूं और जनता का आपकी सेवा करता। झूठ बोलने वाला बहुत अच्छी तरह जीता है, सत्य बोलने वाले को कठिनाई है। अच्छा, लेकिन हम सत्य बोलने वालों का क्या होगा? क्योंकि जो मैंने देखा है कि वो ऑफिसर ज्यादा टिकता है जो रिश्वत लेता है, जो ईमानदार रहता है उसका तो ट्रांसफर ही होता रहता है। कलयुग में महाराज जी है, कलयुग का प्रभाव है। जी जी। और मूल इसका रास्ता यही है कि जब साधु कोई अपने सामने आता है तो हमें उसके अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि साधु यह कभी नहीं चाहेगा कि तुम सब साधु बनो। साधु यह चाहेगा जहाँ तुम रहो वहाँ स्वच्छ और पवित्र निर्मल रहो, जहाँ भी रहो। आज ही हमने सुबह प्रवचन दिया, तुम यदि माँ बाप बनना चाहते हो तो माँ बाप का भी एक तरीका है, तुम भाई बनना चाहे तो भाई का तरीका है, तुम एक नेता बनना, हर चीज़ के लिए एक कंसेप्ट है, एक सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को यदि फॉलो करता है तो फिर कोई चीज़ विपरीत नहीं होती, सब चीज़ें सहयोगी हो जाती हैं। ऐसे इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सम्मानी श्री प्रभात साहू जी, पूर्व महापौर नगर निगम। नमस्ते महाराज जी। मेरी जिज्ञासा तो यह थी कि जो विनय भाई और हमारे शरद जी ने बोला कि वास्तव में हम राजनीति के माध्यम से धर्म और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी वाणी सुनकर बहुत सारी मेरी जिज्ञासाएं शांत हुई और विशेषकर आपके दर्शन मात्र से ही हम सबको ऐसा लग रहा है
कि हम समाज को ठीक दिशा में, राष्ट्र के ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसा आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। नमोस्तु नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा एक बार करें। भैरव सिंह शेखावत थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप राष्ट्र के लिए क्या करते, क्योंकि वो मेरे मुंह लगे हुए थे। बाद में बोले महाराज आप साधु लोग तो देश के लिए क्या करते हो, राष्ट्र के लिए क्या करते हो, और आपके भक्त जैनी लोग राष्ट्र के क्या करते हैं, आपकी जय जयकार बोलते, आपकी सेवा करते। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, आप किसी रेलवे स्टेशन पे चलो, मैं भी चलूँगा, और ट्रेन रुकवाओ, और ट्रेन रुकवा करके चेक करो किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा विदाउट टिकट मिलेंगे और किस जाति कितने लोग टिकट वाले मिलेंगे, और ख़ास तौर से मेरे भक्तों पर ध्यान रखना, मेरा भक्त कितने लोग विदाउट टिकट मिलेंगे रेल में। तो मैंने कहा महाराज मैं कुछ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले सबसे ज़्यादा मेरे भगत मिलेंगे विदाउट टिकट, क्योंकि उनको मेरा अहंकार है, क्योंकि मैं राजनेता हूँ, और वे सबसे ज़्यादा विदाउट टिकट मिलेंगे, और मेरे भक्त बोले सबसे कम मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं। तो मैंने कहा रेलवे का बजट कौन पूरा कर रहा, तुम या मैं? तो अब देख लीजिए, रेलवे का बजट मैं अपने भक्तों से कहता हूं विदाउट टिकट मत चलना, मेरा भक्त विदाउट टिकट नहीं मिलेगा, और राजनेता तुम्हारा भक्त जरूर मिलेगा विदाउट टिकट, उनको राजनीति का अहंकार है। तो आज देश की सेवा कौन कर रहा है? भैरव सिंह शेखावत ने प्रणाम किया, बोले आप कर रहे हो, मैं तो उसको घाटे राखी लगा रहा हूँ। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्री शरद अग्रवाल, प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक महोदय। शरद अग्रवाल जी। नमस्ते महाराज जी, सभी मुनि बंधुओं के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। एक जिज्ञासा मन में है कि हमारी भारत भूमि से जितने भी धर्म, पंथ और संप्रदाय आविर्भाव हुए हैं, उनमें एक समानता है कि सभी में हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की मान्यता को मानते हैं। ये पुनर्जन्म आखिर क्या है? पुनर्जन्म कुछ नहीं, पुनर्जन्म है वर्तमान में किए हुए का परीक्षा फल। आज तुमने क्या किया है उसका परीक्षा फल है। विद्यार्थी एक पढ़ाई करता है कॉलेज में, उसका फल उसे नौकरी पर मिलता है। इसी प्रकार इस जन्म में हम जो करते हैं उसका फल देने के लिए अगले जन्म की स्थिति बनती है कि तुमने जो कुछ किया है, अच्छा किया है तो अच्छा भोगिए, प्रमोशन लीजिए, बुरा किया है तो दंडित होइए। तो ये पुनर्जन्म जो है व्यक्ति के किए हुए कृत्यों का एक परिणाम है। यदि ये पुनर्जन्म नहीं होता तो ये संसार अभी तक बहुत अराजक हो जाता, बहुत उद्दंड हो जाता। लोगों के एक विदेश में एक वैज्ञानिक भारत को घूम के गया तो उसने कहा कि मैं पुनर्जन्म नहीं मानता था और मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन जब से भारत घूम के आया हूँ तब से मुझे ऐसा लगा कि यदि जगत में भगवान है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यदि जगत में शांति चाहिए है तो भगवान को जरूर मानना चाहिए। क्योंकि भारत के लोग इसलिए सब पाप कम करते हैं क्योंकि उन्हें भगवान का डर है। उन्हें इसलिए डर है कि पुनर्जन्म होगा और हमें भगवान के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, इसलिए लोगों में पाप कम करते। भारत के लोगों से पूछो आप पाप क्यों नहीं करते? नहीं नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मुझे भगवान को मुंह दिखाना पड़ेगा और मेरा पुनर्जन्म होगा, वहाँ हमें सजा मिलेगी। तो उसने बहुत बड़ी बात कही कि जगत में यदि शांति चाहिए है तो पुनर्जन्म की कल्पना को स्वीकार करो। उस जन्म की कल्पना से हमारे लिए बहुत कुछ पापों से बच जाएंगे। जिसको ये मालूम है कि मुझे कल भी जिंदा रहना है, वो आज कमाई हुई संपत्ति को उड़ाएगा, खाएगा नहीं, क्योंकि मुझे कल भी जिंदा रहना है तो मुझे कल के लिए भी बचा के रखना है। जैसे आप लोग कमाते हैं, पूरा धन नहीं उड़ाते खाते। किसान फसल लाता है, पूरा बीज नहीं खाता, क्योंकि उसे अगली साल के लिए भी बोना है। जैसे किसान अपनी फसल में से कुछ बीज निकाल के रख देता है कि अगली साल भी मुझे खाना है, इसी प्रकार प्रकृति ने कहा तुम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा बचा के रखो कि तुम्हारा पुनर्जन्म होना है, उस समय क्या करोगे। इसलिए पुनर्जन्म विश्व शांति का एक बहुत बड़ा अनूठा प्रकृति का वरदान है, ऐसा।
इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्री पंकज पांडे, पूर्व पार्षद और संपादक संस्कारधानी समाचार पत्र। पूज्य मुनि, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहा हूं कि आज आपके इतने नज़दीक से दर्शन कर पा रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज, श्री 2-3 वर्षों से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक भय का वातावरण महामारी को लेकर फैला हुआ है, तो ये क्या है और ये कब तक रहेगा? और लोगों का ये भय का वातावरण जो है, आपका आशीर्वाद और संतों की ऐसी कृपा हो कि ये भय का वातावरण जिससे पूरी दुनिया हर समय सहमी हुई है, वो जल्द से जल्द दूर हो। जब कोई किसी पापी के अंदर पाप पनपता है तो एक पापी सारी दुनिया को भयशील बना देता है। एक नगर में साधु आने पर नगर में शांति हो या नहीं हो, लेकिन एक डाकू यदि आ जाता है तो एक क्षण में पूरे नगर में अशांति हो जाती है। इसी प्रकार ये जो फैलाई गई बातें हैं, ये एक किसी पापी दिमाग की उपज थी। ये प्रकृति का प्रकोप नहीं था, ये किसी दिमाग की शैतानी थी जिसने एक ऐसा वायरस उत्पन्न किया, जो वायरस इस रूप में प्रकट हुआ कि सारे विश्व को भोगना पड़ा। हालांकि विश्व ने जो खोया है वो तो बहुत बड़ा कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया, अच्छे अच्छे लोग खोए, लेकिन इसके बाद जो अनुशासन सीखा है, जो व्यक्तियों को धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है, जो व्यक्ति ने अपने संसार की असारता को समझा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। हर व्यक्ति ये चेत गया है, जान गया है कि जिंदगी क्या है, किस रूप में है। हालांकि यह अब पूर्णतः नहीं तो छोटा बहुत रह गया। अब व्यक्ति सावधान है और अब तो हवा जा चुकी है। अब स्वतंत्र होकर के जीने के लिए सब लोग तैयार रहो। बस वह एक संदेश जरूर दे गया कि कभी भी सावधानी नहीं चूकना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये संदेश जरूर हमें लेना चाहिए। अब इसके बाद जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करूंगा राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ से हमारे बीच पंकज जी एमडी उपस्थित हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी गुड़िया दीदी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है। कभी कभी हम श्रावकों के बीच में एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक ही समय में धर्म का कार्य भी होता है और उसी समय कर्म करने का भी कार्य समय होता है। तो ऐसी स्थिति में हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? पहले धर्म करना चाहिए कि पहले कर्म करना चाहिए? यदि कर्म में इतनी औकात हो कि वो बिना धर्म के कर सके तो करो। जी महाराज। लेकिन कर्म में इतनी औकात नहीं है कि वो धर्म की छाया के बिना अपना सफलता प्राप्त कर सके। धर्म इसलिए नहीं किया जाता है कि हमें कर्म से दूर कर दे। धर्म वह नहीं है जो कर्म से दूर कर दे, धर्म वह है जो कर्म की सही रास्ता दिखा दे, कर्म करने की कला सिखा दे। और कर्म करने के रूपी जो दलदल है, उस कीचड़ में कैसे कमल खिलाया जाता है, ये धर्म से सीखा जाता है। इसलिए कीचड़ में जाने के पहले हमें धर्म करना चाहिए। क्यों? कीचड़ में जाने के बाद तुम निकल भी पाओगे कि नहीं। यदि मैं कह दूं पहले कर्म करना चाहिए, तो कीचड़ में जाने के बाद तुम निकल ही नहीं पाओगे, धर्म करके आ पाओगे। और धर्म करके जाओगे तो कीचड़ में से निकल जाओगे और तुम्हारे पैर भी गंदे नहीं होंगे, धर्म भी हो जाएगा और कर्म भी हो जाएगा। जो धर्म करके जाते हैं वे कर्म में भी सफलता पा लेते हैं, और जो धर्म छोड़ के जाते हैं वे धर्म तो कर ही नहीं पाते और कर्म में भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए पहले धर्म करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है, सबसे पहले उठते ही धर्म क्रियाएं की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जाता है, सुबह मंदिर में जाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिन भर तुम्हें कर्म करना है, और धर्म करके कर्म करोगे तो कर्म में सफलता मिलेगी। इसलिए कर्म में सफलता पाने के लिए धर्म पहले, कर्म बाद में। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा करें गुड़िया दीदी, और तैयार रहेंगे युवा विद्वान अमित शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों का ऐसा पुण्य कर्म का होता है कि कुंडलपुर महामहोत्सव में
एक तरफ एक माता बनी थी और अभी जबलपुर महोत्सव में एक तरफ एक माता बनी है, तो हमारे पूरे मोहल्ले में ऐसे कौन सा पुण्य कर्म का उदय आया महाराज जी, जो हम लोग के इतने भाग्यशाली हुए हैं हम सभी लोग। तुम तो दो ही माताओं में भाग्यशाली। मैंने तो आज सुबह कहा मेरी भावना है कि हर माता मरु देवी बने, महाराज जी एक और हर प्रश्न पिता छोटा सा। नाभिराय बने, ऐसा होना। महाराज जी बस कल महोत्सव में क्या हम लोग की इसके भागीदारी बाद है? जिज्ञासा के लिए युवा विद्वान अमित शास्त्री जी और फिर आमंत्रित हैं श्रीमती साधना। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसे ही आपने यहाँ से उपदेश दिया, पूरे देश में श्रवण संस्कृति संस्थान द्वारा शिविरों के आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में 21 मई से पूरे महाराष्ट्र के लेवल का एक आवासीय शिविर श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में पानेगांव जालना में वैभव जी मैत्री संयोजक और सभी स्नातक मिलकर के आवासीय शिविर लगा रहे हैं, जिसमें नमेश सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज का सानिध्य भी ले रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र की समाज के लिए और पूरे स्नातकों के लिए शिविर के लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र और दक्षिण में क्रियाएं हैं, भक्ति है, लेकिन ज्ञान की बहुत कमी है, क्योंकि वहाँ लोगों में ज्ञान का प्रचार बहुत कम है। इसलिए मंत्रवादी, तंत्रवादी, क्रियाकांडी लोगों का वहाँ पर साम्राज्य रहता है। वहाँ लोग किस समय किसके अंडर में चले जाएं, कौन किसकी पूजा करने लग जाए, कुछ नहीं कह सकते। उनको अंधे हैं, विवेक नहीं है। इसलिए दक्षिण भारत में सम्यक ज्ञान के प्रचार की बहुत ज़रूरत है। और श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर ने कम से कम 100 से 150 विद्वान दक्षिण भारत के तैयार करके भेजे हैं। और सभी स्नातकों का काम है कि तुम घर घर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश करो और जो मिथ्या क्रियाकांड हैं उन अंधेरे का संहार करो। और इस शिविर आदि के माध्यम से जो आप कार्य कर रहे हैं और आवासीय शिविर की योजना जो बनाई, बहुत अच्छा है, मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती साधना जैन वास्तु शास्त्री और तैयार रहेंगे युवा विद्वान पुलक शास्त्री। मुनि श्री के चरणों में त्रैवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के आत्मा की उन्नति के लिए आकुलता को कम करना जरूरी है, और आकुलता कम नहीं होती, उसको कैसे कम करें, कृपया मार्गदर्शन। उसी आकुलता कम करने के लिए तो ये उपक्रम किए जाते हैं। उसी आकुलता कम करने के लिए तो मंदिर भेजा जाता है। उसी आकुलता करने के लिए तो जाप दिया जाता है। उसी आकुलता करने के लिए तो प्रवचन दिए जाते हैं। और उसी आकुलता को कम करने के लिए अपने जीवन के संबंध में हानि लाभ सोचना चाहिए। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, लेकिन इसका परिणाम क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता है। इसलिए वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ आकुलता कम करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय से हमें वो सूत्र मिलते हैं जो हमारे परिणामों को निराकुल बनाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे युवा विद्वान पुलक शास्त्री। पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनीश्री, कल भगवान का जन्म होने वाला है और हम सभी चाहते हैं कि भगवान से वार्तालाप करें, आदिनाथ भगवान से हम बातचीत करें। तो आदिनाथ भगवान किस भाषा में अपने माता पिता से, परिजनों से बात करते थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। आदिनाथ भगवान का टाइम बहुत पहले का था, अगर उनका नहीं हमें शास्त्रों में मिल पाता है तो कम से कम महावीर भगवान किस भाषा में अपने परिजनों से बात करते थे, उस भाषा को हम भी सीख लें जिससे उनसे बातचीत हो पाए। नमोस्तु महाराज। वर्तमान के इतिहास परिप्रेक्ष्य में 2000 साल पहले कौन सी भाषा थी, इसका कोई इतिहास किसी भी इतिहासकार के पास नहीं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत शिलालेखों से मिला है ब्राह्मी लिपि आदि में, वो मात्र एक लिपि के रूप में प्रस्तुत मिला है। किस भाषा में कौन वार्तालाप करते थे, देश की क्या भाषा थी, ये ऐसा ऐतिहासिक प्रश्न है जिसका कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाए। प्राकृत भाषा में कहते हैं तो प्राकृत भाषा को लोग व्यवहार में लेते थे, व्यवहार में बोलते थे। ऐसा कोई भी इतिहास हमें देखने में नहीं आया। संस्कृत में बोलते थे तो संस्कृत भी ज़्यादा इतिहास देखने में नहीं आया। आज जैसे हिंदी है तो हमारी 16वीं शताब्दी के पहले यह भाषा कौन सी थी, कौन सी भाषा बोलते थे,
तो लोग कहते हैं ढूंढारी भाषा बोलते थे। ढूंढारी भाषा का इतिहास ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 100-150 साल पहले था। हम यही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आज से लगभग 500 साल पहले इस मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती थी, क्योंकि संस्कृत भाषा बोलने की भाषा रही है, ऐसा कोई इतिहास हमारे लिए गवाह नहीं मिल रहा है। प्राकृत भाषा रही है, मात्र आज अपन कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा थी, कोई संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा मान रहे हैं। तो ये भाषा संबंधी जो ऐतिहासिक विषय है, यह नहीं कह सकते कि महावीर स्वामी कौन सी भाषा में बात करते थे। आज ये बात पता चलती है कि भगवान महावीर स्वामी की जो भाषाएं थीं वो इतनी भाषाएं थीं जितनी जगत की भाषाएं, 18 मूल भाषाएं, 700 लघु भाषाएं, इतनी भाषाओं में भगवान महावीर स्वामी बोलते थे। अब वो अपनी मम्मी से कौन सी भाषा बोलते थे, वो अपने पिताश्री से कौन सी भाषा बोलते थे, इसके संबंध में आगम नहीं है, तो अपन कह नहीं सकते कि वह भाषा क्या है। लेकिन ये पक्का है, बोलते थे, भाषा थी। जब तक यह दुनिया है तब तक इस दुनिया में भाषा थी, है और रहेगी। नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान के सत्र को थोड़े समय के लिए रोककर हम अपने अतिथि वृंद का सम्मान करेंगे। हमारे बीच उत्तर मध्य विधानसभा के यशस्वी विधायक विनय सक्सेना जी उपस्थित हैं। उनके अभिनंदन के लिए सतीश जी वर्धमान, सुबोध कामरेड जी, नितिन जैन, आशीष जैन लालू, बाबा बेटिया जी और गौरव जैन जैन नवयुक्त सभा को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आकर के सम्मानी श्री विनय सक्सेना जी साहिब का अभिनंदन करें। विनय सक्सेना जी साहिब, जिनके बारे में कहा जाता है, जिनकी कार्यशैली ही जिनका परिचय है। विनय सक्सेना जी साहिब का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग कर रहे हैं। अपनी कार्यशैली से हर हृदय में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने वाले श्री विनय सक्सेना जी साहिब का हम सभी लोग अभिनंदन करेंगे। कृपया यहाँ जनता के सामने यहाँ जाएं। हाँ, अतिथि, हाँ, उनका मंच बना हुआ हमारे अतिथियों के सम्मान की। आपकी जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के सम्मान में जरूर बजे। सम्मानी श्री विनय सक्सेना जी का पगड़ी के माध्यम से, तिलक के माध्यम से और दुपट्टे के माध्यम से, साथ ही साथ सम्मान प्रशस्ति उनके हाथों में समर्पित करते हुए हम सभी लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और आपकी तालियां इसकी वास्तविक साक्षी बनेंगी। और उनके बचपन के मित्र संजय जी सखी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मान के इस क्रम में कृपया वे भी सम्मिलित हो जाएंगे, संजय जी सखी। इसी क्रम में पूर्व राज्य मंत्री श्री शरद जैन साहिब का हम सभी लोग स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनके अभिनंदन के लिए संजय जी काश्मीर, अनिल नायक जी, अमित युवा, संजय विद्यासागरम, सुनील जैन पंडित, इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आप सभी लोग आकर अभिनंदन करें और स्वागत करें। साथ ही मेरा निवेदन होगा, हमारे गजरत समिति के जो अध्यक्ष है राजेंद्र जी मम्मा और गौरव अध्यक्ष कैलाश चंद जी, गजरत प्रभारी सुनील मंगलाहाट जी, विजय जी चुन्ना भी कृपया उपस्थित रहेंगे सम्मान के इस क्रम में। पूर्व राज्य मंत्री श्री शरद जैन साहिब का अभिनंदन। हमारे गजरत समिति के दोनों अध्यक्ष और गजरत प्रभारी, मेरा निवेदन है कि सम्मान के इस क्रम में पूरे समय वहां उपस्थित रहें। और आपकी तालियों के मध्य जोरदार अभिनंदन हो पूर्व राज्य मंत्री श्री शरद जैन साहिब का। इसी क्रम में एक और विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है, सम्मानी श्री प्रभात साहू जी, जिन्होंने महापौर पद पर पदासीन रहकर के शहर को विकास की ओर आगे बढ़ाया है। उनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच अनुराग गढ़वाल जी, चक्रेश नायक जी, पूर्व MIC मेंबर, अतुल जी दानी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और मनीष जैन कल्लू जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं और साथ ही साथ जो जैन समाज के सजग प्रहरी भी हैं, मनीष जी कल्लू, पुष्पेंद्र जैन और शुभम जैन जैन नवयुक्त सभा कृपया उपस्थित होंगे। और प्रभात साहू जी साहिब का हम सभी लोग अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। प्रभात साहू जी एक ऐसा नाम हम सभी के बीच में है जो इस संस्कार धानी का चिर परिचित नाम है। और नगर निगम में जब ये महापौर पद पर पदासीन थे तो हम सारे लोगों के बीच इनकी गतिविधियां और इनकी कार्यशैली सदैव चर्चित रही है। हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सम्मानी श्री प्रभात साहू जी का। और आपकी तालियों के हाथों से निकलने वाली तालियों की गड़गड़ाहट इस सम्मान की साक्षी बन रही है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सभी लोग। और इसी क्रम में श्री शरद अग्रवाल जी, जो कि प्रदेश संयोजक हैं व्यापारी प्रकोष्ठ के, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, शरद जी अग्रवाल। और अभिनंदन के लिए निमंत्रित होंगे रजनीश जैन, मनीष जैन, दीना जैन, पंकज जी MD, नितिन जी बेटिया जैन नवयुक्त सभा कृपया भी आ जाएंगे और आकर अभिनंदन करें, स्वागत करें।
उनका अभिनंदन हम सभी लोग करेंगे। श्री शरद अग्रवाल जी साहिब को मैं निमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही साथ हाँ, मनीष जी कल्लू भैया आ जाएंगे, अभिनंदन के इस क्रम से जोड़ेंगे। मनीष जी कल्लू पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में एक प्रमुख पात्र भी बने हुए हैं। शरद अग्रवाल जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। शरद जी अग्रवाल का व्यक्तित्व इसलिए भी अनूठा है कि राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने के साथ साथ हमारे शरद जी अग्रवाल साहिब जो हैं वो धार्मिक क्षेत्र में भी सदैव सक्रिय रहा करते। एक बार जोरदार तालियां शरद अग्रवाल जी के सम्मान में बजे। चक्रेश नायक जी साहिब कुछ कह रहे हैं? हाँ, पूज्य मुनीषी के चरणों में नमन करने के लिए हमारे अतिथि वृंद निमंत्रित होंगे। भैया एक जो अपन ने क्रम बना रखा है वैसा उसका भी थोड़ा सभी लोग ध्यान रखेंगे। पंकज पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, एक युवा राजनेता जो हम सबके बीच पार्षद के पद पर पदासीन रह करके अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। साथ ही संस्कारधानी समाचार पत्र के संपादक पद पर भी आप रह करके अपनी बौद्धिकता के चलते हम सभी के बीच एक विशेष स्थान रखते हैं। पंकज पांडे जी का अभिनंदन। रवि कक्का जी साहिब, शैलेश आदिनाथ जी, एडवोकेट अरविंद जैन, अनिल जी बाबू, अमित जैन पूर्व पार्षद करेंगे, निमंत्रित है। कृपया आ जाएं और आकर अभिनंदन करें, स्वागत करें श्री पंकज पांडे जी साहिब का। तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ये सारे अभिनंदन हो, आपकी उपस्थिति दर्ज होती रहे। ये विशिष्ट जन है जो संस्कारधानी जबलपुर में राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व करते हैं। जब उनका स्वागत हो तो लगे कि जबलपुर की जैन समाज उनका अभिनंदन और स्वागत कर रही है। इतनी तालियों के मध्य इन सभी का अभिनंदन और स्वागत यहाँ पर संपन्न हो। पंकज पांडे जी साहिब का अभिनंदन हम कर रहे हैं। और एक विशेष सूचना है, कल प्रातःकाल सभी लोग 8:45 बजे वो लोग पहुंच जाएंगे जो घरों में चौके लगा रहे होंगे। कल 9 बजे पड़गाहन के लिए आप सभी को इस परिसर के पास उपस्थित हो जाना है। कल कार्यक्रम जो पड़गाहन का कार्यक्रम है आधा घंटे पूर्व प्रारंभ होगा। आहारचर्या के लिए कल मुनि संघ ठीक 9 बजे यहां से प्रस्थान करेगा। सभी राजनेता गुरु चरणों में नमन कर रहे हैं। अब उस पात्र का हम शीघ्रता से चयन कर लें जिन्हें जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 1 मिनट के अंदर उस पात्र का चयन करें। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जो पूज्य मुनि श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मात्र 30 सेकंड का समय है और इस 30 सेकंड में पात्र का चयन करना है। आज के दिवस का वो भाग्यशाली श्रावक जिसके हाथों में आरती के थाल होंगे जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने का अवसर प्राप्त करेगा। जल्दी से भाव बनाएंगे, कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली नाम। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती का अवसर, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये आयोजन और इस मंच पर पूज्य श्री की महाआरती का अवसर। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली? 10 सेकंड का समय शेष है, जल्दी से नाम पहुंचाएगा। हाँ, नाम बताइए, फिर से बताइए। दिलीप कुमार जी जैन साहेब, सुरभि जैन, सर्जना जैन, नम्रता जैन, शशि जैन, सर्वज्ञ स्वर्णिम, जबलपुर आधारताल का ये सौभाग्यशाली परिवार यहाँ ऊपर आ जाए आप परिवार सहित और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और एक आग्रह आप सभी से होगा, देखिए जिन पुण्यार्जक परिवार सबसे पहले आरती करेगा, हाँ, और उसके बाद जो है शेष लोग आरती करेंगे। और हमारे बीच एक युवा संगीतकार नीलेश बुढ़ार से उपस्थित है जिसकी स्वर लहरियां जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के सानिध्य में जब जब गुंजारित होती है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। नीलेश जी की स्वर लहरियों के बीच ये आरती होगी और ये पुण्यार्जक परिवार हमारे बीच दिलीप जी का उपस्थित है। दिलीप जी आधारताल वालों के परिवार के सभी सदस्य आ जाए। नीलेश जी प्रारंभ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव से 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, जगत पूज्य मुनि पुंगव से 108 सुधा सागर जी महाराज की। सुधा सागर की गुण आकर की, शुभ मंगल दीप सजाए के गुरु आज उतारो आरतियाँ। सुधा सागर की गुण आकर की, शुभ मंगल दीप सजाए के गुरु आज उतारो आरतियाँ। रूप श्री श्री शांति देवी के कर भविष्य गुरु आए। ईश्वर ग्राम में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। ऐसे ऋषि वर की
ऐसे मुनिवर की करो आरती बारंबार हो गुरु आज उतारो आरतिया। झूम के गुरुदेव की भक्ति में जय हो। गुरु मन पाँच महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म बिहारी खंडक धार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी मृग त्यागी की वैरागी की दीप सुमन का हाल हो गुरु आज उतारो आरतिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।